आगरा के पास 16वीं सदी का छोटा सा गांव, यहीं से वीरेंद्र की कहानी शुरू होती है। व्यापारी अपने गधों पर हल्दी, मिर्च, केसर और कपड़े लादते हैं। गांव महक और हलचल से भर जाता है। हर और जीवन की ऊर्जा महसूस होती है। कारीगर अपने औजार संवारते हैं, लकड़ी काटते हैं, मिट्टी के बर्तन गढ़ते हैं। बच्चे खेलते हैं और गांव के कोने कोने में मेहनत की आवाजें गूंजती हैं। वीरेंद्र खेतों के बीच से गुजरता है। सरसों और गेहूं की सुनहरी लहरें हल्की हवा में झूमती हैं। उनके बीच से गुजरते हुए उसे लग रहा है कि हर पौधा, हर फसल उसे राह दिखा रही है। चलते चलते वीरेंद्र की नजर एक प्राचीन पत्थर के कुएं पर पड़ती है। पानी की सतह रहस्यमयी चमक बिखेरती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां छिपी हो। वो झुककर पानी में झांकता है। आश्चर्य और उत्सुकता उसके चेहरे पर साफ झलकती है। कुएं की हल्की चमक उसकी कल्पना और मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। अचानक कुआं बोल उठता है, सोच समझ कर पूछो, वरना पछताओगे। 16वीं सदी का यह जादुई पल उसे चौंका देता है। वीरेंद्र मन ही मन पूछता है, मैं मेहनत और ईमानदारी से कैसे अमीर बनूं? कुएं की लहरें हल्की रोशनी में उत्तर देती हैं, दो रास्ते हैं, लालच अस्थाई है, मेहनत और बुद्धि स्थाई। सही मार्ग अपनाओ। वीरेंद्र ठान लेता है कि अब वो केवल समझदारी और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। अगले दिन वो गांव में हस्तशिल्प, मसाले और कपड़े जुटाता है। अब उसका व्यापार सिर्फ माल बेचने तक सीमित नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव बांटने का माध्यम बन गया है। हर वस्तु की कहानी वो ग्राहकों को समझाता है। हल्दी की खासियत, केसर की महक, कपड़े की मजबूती। गांव वाले उसकी बातें सुनकर प्रभावित होते हैं। बच्चे उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। उनकी आंखों में सीखने की चमक है। बुजुर्ग ध्यान से सुनते हैं। उनके अनुभव में नई ऊर्जा और विश्वास की गहराई उतरती है। बाजार में साथी व्यापारी भी उससे सीखने लगते हैं। मेहनत, ईमानदारी और समझ की बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती हैं। ज्ञान अब उसका सबसे बड़ा धन बन चुका है। वो समझाता है कि सच्चा लाभ मेहनत और ईमानदारी से ही मिलता है। यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। उसका चेहरा आत्मविश्वास और संतोष से चमकता है। कभी कभी वो फिर कुएं के पास लौटता है। हल्की सी चमक उसे पुरानी सीख याद दिलाती है। पत्थर पर बैठकर वो सोचता है, जल्दबाजी और लालच से कुछ नहीं मिलता। धैर्य, समझदारी और मेहनत ही सही मार्ग हैं। गांव वाले उसकी बदलती आदतों और नई सोच को देखकर उसका सम्मान और विश्वास बढ़ाते हैं। धीरे धीरे उसका नाम आसपास के गांवों में फैलता है। अब वो केवल व्यापारी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन चुका है। एक दिन वो फिर कुएं के पास आता है। कुआं हल्की रोशनी में चमकता है, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हो। लेकिन अचानक कुआं सूख जाता है। गांव वाले आश्चर्यचकित हैं, जादू कहां चला गया? वीरेंद्र मुस्कुराकर कहता है, मार्गदर्शन हमेशा साथ नहीं रहता। ये केवल संकेत देता है, सही राह दिखाता है। क्षितिज की ओर देखते हुए वो सोचता है, असली जादू मेहनत, बुद्धि और ईमानदारी में है। यही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है।